यीशु यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। भले या बुरे, ज्ञान के वृक्ष का फल है क्या? वो कैसा दिखता है? वीडियो का टॉपिक यही है। भले या बुरे, ज्ञान के पेड़ का फल कैसा दिखता है? वो है क्या? क्या वो आम के पेड़ की तरह है? आम की तरह पेरू जिस तरह से जगत में पेड़ पौधे हैं, उनके फल हैं, क्या उस तरह से भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल है? वो है क्या? कैसा है वो? उसी के विषय मकबूल इम्मानुएल का आध्यात्मिक अध्ययन यो कहते हैं। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। आदम प्रथम मनुष्य, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 17, जेनेसिस 2:17 के तहत यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बना। परमेश्वर ने देखा आदम को बनाने से पहले उसने सब सृष्टि बनाई थी। 7 दिन में, 6 दिन में उसने सब कुछ बनाया। मनुष्य प्राणी को भी बनाया था, वरन आदम की खास रचना यहोवा परमेश्वर ने करी है अपने प्रतिरूप में, ताकि अध्यात्म की जानकारी मनुष्य को मिले, मनुष्य आत्मा में रहे जिस तरह परमेश्वर रहता है। आदम को उत्पत्ति 2:17, उत्पत्ति 2:7 से लेकर
मानव जाति का आरंभ। उत्पत्ति अध्याय 2 में 7 से 17 तक आदम को बनाया, उसके लिए अदन वाटिका रखी। अदन वाटिका में सब कुछ फल फ्रूट मुहैया करे, बिना कष्ट के वह अदन वाटिका में रहता है। केवल आज्ञा मिली। आज्ञा इसलिए है कि परमेश्वर का अस्तित्व रहे, इसलिए आज्ञा का स्वरूप है कि सभी प्रकार के फल खा सकता है, वरन भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल तू न खाना। सब कुछ हुआ, वरन शैतान के बहकावे में आकर प्रथमतः एक तीमुथियुस 2:17, 2:14, एक तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 14। क्योंकि आदम पहले और हव्वा बाद में बनाई गई। आदम बहकावे में न आया, परंतु स्त्री अधिक बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। पहले आदम का विकेट नहीं, हव्वा का गिराया गया। हव्वा के जरिए आदम का पतन हुआ। फिर वे पाप में गिरने के कारण उन्हें अदन वाटिका से बाहर करा गया। परमेश्वर ने जो कुछ भी करा है सब कुछ सही। प्रथम मनुष्य आदम स्वाभाविक, उसका देह पार्थिव डेड बॉडी, वरण यीशु मसीह स्वर्गीय मनुष्य। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 42। एक कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 45 में लिखा है कि पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। यीशु के विषय, आदम से लेकर यीशु मसीह तक। एक कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 35 से 49 तक। परंतु कोई कहेगा, मृतक कैसे जिलाए जाते हैं और वे किस प्रकार की देह में आते हैं। हे मूर्ख, जो कुछ तू बोता है जब तक वह मर न जाए जिलाया नहीं जाता, और जो कुछ तू बोता है वह देह नहीं बोता जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु मेरा दाना, चाहे गेहूं का या किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपने इच्छानुसार उसे देह देता है।
और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान ही, परंतु मनुष्यों का शरीर का एक प्रकार का है, पशुओं का दूसरे प्रकार का, पक्षियों का शरीर अन्य है, तो मछलियों का भी भिन्न प्रकार का स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है, तो पार्थिव देह का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और, फिर तारों का तेज और है, वरन एक तारे का तेज दूसरे से भिन्न है। मृतकों का जी उठना भी ऐसा ही है। नश्वर देह बोई जाती है, अविनाशी देह जिलाई जाती है। अनादर के साथ बोई जाती है और महिमा के साथ जिलाई जाती है। निर्बल दशा में बोई जाती है और सामर्थ्य में जिलाई जाती है। स्वाभाविक दशा में बोई जाती है और आत्मिक दशा में जिलाई जाती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। इसलिए यह लिखा है, पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। अतः पहले आत्मिक नहीं वर्ण स्वाभाविक था और तब आत्मिक आया। पहला मनुष्य पृथ्वी से है अर्थात पार्थिव, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। जैसे वह पार्थिव है वैसे ही वे भी है जो पार्थिव है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उस पार्थिव का रूप धारण किया है वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे, अर्थात आदम से लेकर यीशु मसीह तक। आदम स्वाभाविक था पार्थिव, यीशु मसीह स्वर्गीय आत्मिक। तो यहाँ भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल है कहाँ? आदम ने तो वह फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वरन इस युग में वह फल है क्या? भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल। जिस तरह से आदम का जन्म होता है ठीक उसी तरह हर एक मनुष्य का जन्म आदम ही की तरह होता है। आदम की तरह हर एक मनुष्य जाति जन्मती है। हर प्रकार का इंसान आदम ही है। प्रथमतः 1, 2, 3, 4, 5 साल, क्योंकि बचपन में वह कुछ नहीं जानता, शारीरिक अभिलाषाओं से वंचित रहता है। वरन जैसे वह बढ़ता है शरीर में, तब उसकी शारीरिक अभिलाषाएं जागृत होती है, वह पाप की जानकारी पाता है, फिर वह अदन वाटिका से बाहर निकाला जाता है, फिर वह शरीर में बढ़ता है और पाप में पड़ता है। जब उसके पाप बढ़ जाते हैं तब यूहन्ना 3:16 लागू होता है। यूहन्ना 3:16 के तहत वह सुसमाचार को सुनता है यीशु मसीह के विषय, तो वह यीशु मसीह के विषय जानता है और उस पर विश्वास लाता है। यीशु मसीह पर विश्वास लाने से भक्त आत्मा में चला जाता है, आत्मिक बन जाता है, यानी फिर से वह अदन वाटिका में जाता है। रिक्रिएशन, सिन को रिक्रिएट किया जाता है। भक्त का आत्मा में चले जाना यानी वह अदन वाटिका में रहता है। तो यहाँ भले और बुरे ज्ञान का फल क्या है, कौन सा है? वही है जो पाप उसके व्यक्तिगत रूप से उसके सामने थे, जिन पापों के कारण वह त्रस्त था, जिन पापों की बढ़ती के कारण वह मृत्यु की कगार पर आ चुका था, वही पाप उसके सामने दोबारा आते हैं। शैतान उन्हीं पापों को दोबारा लाता है और कहता है, देख अब तो तू क्लियर हो चुका है,
दोबारा वह नशे कर, दोबारा जुआ खेल। जो जो पाप की बढ़ती के कारण तू त्रस्त हुआ था, यानी यीशु मसीह को जानने से पहले, उदाहरणतः मकबूल इमानुएल को अगर लिया जाए इस संदर्भ में स्पष्टीकरण के लिए, तो मकबूल इमानुएल के जो पाप थे, नशे, जुआबाजी, रमा रमी, जब चर्च में गया, अब यीशु मसीह मिला है, अदन वाटिका में हूँ, तो शैतान आता है, आवाज लगाता है और कहता है, फिर से मकबूल इमानुएल तो नशे करता था। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे नहीं थे, वरन देशी दारू में किक लगती थी, उसकी आदत बन चुकी थी। तो अब शैतान कहता है, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तेरी इमेज बन चुकी है, अब आ जा, अब देशी नहीं इंग्लिश पी, तेरा पूरा कोटा 1 साल का मैं उठाऊंगा, एवं उसके बाद भी तू इंग्लिश ही पीता रहे, विदेशी दारू, उसकी जिम्मेदारी भी जिम्मा मैं उठाता हूँ, तुझे अच्छा काम दिलाता हूँ। जिस तरह हवा को भरमाया मीठा बोल बोल कर, ताकि वह भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को फल खा सके, वही पाप फिर से सामने लाता है शैतान, ताकि उन्हीं पापों को करके वह मनुष्य फिर से जो आत्मिक बना था, फिर से शारीरिक बन जाए, स्वाभाविक परमेश्वर से दूर हो जाए। जुआ यानी बंबई में लॉटरी है, आंकड़ा फिटिंग, राजश्री, लोटो, स्मार्ट लोटो, तो उसमें भी शैतान अपना दिमाग लगाता है, कहता है, जा फिर से खेल, मैं तुझे बताता हूँ कि कैसे खेलना है। क्योंकि जब तू खेलता था जुआ, तब तू ठीक से नहीं खेलता था, क्योंकि उस वक्त तू नशा करके खेल रहा था। अब तू मेरे कहने पर खेल, वरन शर्तें लागू रहेंगी। शर्तें यह है कि तू बिना नशों के खेल, होश में रहकर, एवं संयम रख, लालच न रख, क्योंकि जहां लालच है वहां मैं हूं, शैतान कहता है। जहां संयम नहीं रखा जाता वहां मैं हूं, शैतान कहता है। जहां नशा होता है, मनुष्य होश में नहीं रहता, वहां मैं हूं, क्योंकि उस मनुष्य को चलाने वाला शैतान है, ऐसा शैतान ही कह रहा है। रोजाना तुझे 1-1 लाख रुपया जिता कर मैं दूंगा। अब तू उसी जुए को खेलने जा। लॉटरी, राजश्री लॉटरी इधर बंबई में है, उसमें मैं अपना दिमाग दूंगा तुझे। बस शर्त यही है कि लालच न करना, यानी जितना मिले उसमें संतुष्ट रहना। दिन का 1 लाख रुपया दिया करूँगा, रोज़ाना तू लॉटरी में 1-1 लाख रुपया ही जीता करेगा। कैसे खेलना है वह भी शैतान बताता है, और किस तरह से आंकड़ा लगाना है, कौन सा नंबर, वह भी शैतान इस वक्त बता रहा है।
ताकि उस भले और बुरे ज्ञान के फल को, वृक्ष के फल को खाकर मकबूल इमानुएल फिर से शैतान के हत्थे चढ़ जाए, जहां संसार है, भौतिक संसार में, अदन वाटिका से फिर से बाहर। लौंडियाबाजी, हालांकि मकबूल इमानुएल वर्जिन है, कवारियों से किस तरह से बातें करनी है वह मकबूल इमानुएल को नहीं आता। यह शैतान जानता है और शैतान स्वयं कहता है कि मुझे पता है तुझे कवारियों से बातें करना नहीं आता, वरन कवारियों को मैं तैयार करूंगा कि ताकि तुझसे संभोग करे। तू केवल उनके पास जा। 10-10 साल, 12-12 साल की बच्चियों के साथ उनके मनों में मैं यह डालूंगा कि शादी का मतलब क्या है। पूर्णतः तैयार होकर ही कव्वारियों को हे मकबूल तेरे पास भेजूंगा, शैतान कहता है। पवित्रताई को खराब करना चाहता है। ठीक उसी तरह भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल यही है कि भक्त की भक्ति को खराब किया जाए। टारगेट पवित्रताई, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है दोबारा पाप न करना, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना, पाप न करना, यही है। जो भी विश्वासी बनता है उसके निजतम व्यक्तिगत पाप जो होते हैं, उन्हीं पापों को शैतान, एक वक्त आता है तब उन्हीं पापों को शैतान उस विश्वासी को करने के लिए भाग पाता है। अर्थात आदम और हव्वा की तरह अगर उन्होंने किया तो अदन वाटिका से बाहर, यीशु मसीह की तरह भी, जिस तरह यीशु मसीह 40 दिन उपवास में थे, तब यीशु मसीह की आजमाइश हुई, परीक्षा ली गई। जब भी शैतान इस तरह से आजमाइश करता है तब विश्वासियों का सामने आने का समय होता है, या फिर पतन का, आदम हव्वा की तरह पतन होता है, या फिर यीशु मसीह की तरह सामने लाया जाता है। शैतान की सुनकर पाप में गिरते हैं, या फिर शैतान को डांटकर शैतान को भगाया जाता है, ताकि जो सामने वाला मार्ग है वह खुलता है और परमेश्वर में की गई मेहनत कदापि व्यर्थ नहीं, उसका फल नजर आता है, प्रतिफल। आदम और हव्वा जब तक पाप न किए, शैतान के बहकावे में न आए, तब तक, उससे पहले शैतान ने उन पर बहुत से उन्हें पतन में गिराने के प्रयोग करे होंगे।
उनकी बदनामी की होगी, सब कुछ बाहर से। अगर इस युग में आदम और हव्वा होते और अदन वाटिका में आदम और हव्वा होते, तो इस युग के जरिए अगर कहा जाए तो शैतान आदम और हव्वा को सोशल मीडिया पर बदनाम कर देता, सब कुछ घुमा फिरा कर उनके विषय गलत सलत बातें करता, वरन उसका कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वे अदन वाटिका में ही है। पाप की जानकारी उन्हें नहीं है, सोशल मीडिया क्या है उसके विषय पता नहीं। ठीक उसी तरह अगर मकबूल इमानुएल को लिया जाए तो मकबूल इमानुएल को सोशल मीडिया की जानकारी ही नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है यह मुझे नहीं पता। मकबूल इमानुएल की जो गवाही है वह व्हाट्सएप ग्रुप पर ही वायरल हुई है, वरन कितनी कैसे यह नहीं पता। समर्थन में व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं और भी कुछ ना कुछ, वरन विरोध में भी बदनामी के तौर पर कुछ ना कुछ हो रहा है। सिक्स सेंस के तहत पता चल रहा है, क्योंकि बहुतेरे शरीर है, भौतिक संसार के शरीर मकबूल इमानुएल के सामने व्यभिचारिक हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, वरन उसका असर नहीं हो रहा, क्योंकि वे मकबूल इमानुएल को छू नहीं सकते। शैतान का वह अधिकार नहीं है कि भक्तों को वह छू सके। परमेश्वर ने शैतान को यह अधिकार दिया ही नहीं, उसे बिना छुए उसका पतन करने का अधिकार दिया है। सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराएंगी। शैतान जैसे ही विश्वासियों का परीक्षण लेता है, तब विश्वासी का सामने आने का समय होता है। भले या बुरे, ज्ञान के वृक्ष का फल वही है। जो विश्वासी अपने जीवन में, भूतकाल जीवन में सांसारिक व्यक्तिगत पाप किए होते हैं, वही है दोबारा शैतान उन्हीं पापों को करने के लिए उन्हें भाग पाड़ता है। अगर शैतान के बहकावे में आकर भक्त बहक गया तो अदन वाटिका से बाहर, अगर नहीं बहका तो जीवन के वृक्ष के फल को खाने के लिए भक्त आगे को बढ़ता है। यही अध्यात्म है। आदम से लेकर यीशु मसीह तक Amen. Strong. Amen.